हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चार्ट डिकोडर। तो हम लोग आज से आरएसआई का एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो मुझे जितना भी पता है आरएसआई के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इससे आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी ट्रेड करने में। अगर आप कहीं से भी कोचिंग ले रहे हैं आरएसआई के ऊपर तो वो ठीक है, क्योंकि कभी कभी सिर्फ नॉलेज से नहीं होता है, हैंड होल्डिंग भी ज़रूरी होता है। और कोई अगर आरएसआई के बारे में कुछ सीखने के लिए अभी प्लान कर रहे हैं, किसी के पास कोचिंग लेने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो लेने से पहले एक बार ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो इससे आप जब उनके पास कोचिंग लेंगे ना तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा आरएसआई से ट्रेड करना। तो दोस्तों शुरू करते हैं आरएसआई, दैट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। तो ये मल्टी रोल इंडिकेटर है, मतलब एक इंडिकेटर से बहुत सारा काम हो जाता है। तो आरएसआई क्या क्या इंडिकेट कर सकता है? एक डायरेक्शन बोल सकता है हम लोगों को, टाइमिंग बोल सकता है, प्राइस का टारगेट बोल सकता है, और एक सेटअप या चार्ट पैटर्न कितना ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का प्रोबेबिलिटी है वो भी बताता है। उसके साथ स्टॉप लॉस भी हम लोगों को बता देता है। तो थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं। सर जे वालेस वेल्डर जूनियर, इन्होंने आरएसआई को डेवलप किया था। तो उन्होंने अपना न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम इनमें इस बुक में उसको आरएसआई को लिखा था। तो वो एक्चुअली जानना चाहते थे कि प्राइस कैसे मूव करता है जब मार्केट या प्राइस ओवरबॉट या ओवरसोल्ड होता है। तो इसलिए उन्होंने एक 14 डेज का मूविंग एवरेज टाइप का लुक बैक पीरियड लिया था। 40 डेज लिया था इसीलिए कि उसमें एक लूनर साइकिल या हाफ मून होता है, इसीलिए। तो उन्होंने क्लोजिंग प्राइस को ही कंसीडर किया था अपने कैलकुलेशन के लिए। तो इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी कोई कैंडल बन रहा है तो उसके साथ आरएसआई अच्छा बने बुरा बने जो भी बने, तो कैंडल के बीच में से कभी मत घुसिए, कैंडल को कंप्लीट होने दीजिए, फिर आरएसआई का कैलकुलेशन भी कंप्लीट होता है। तो आरएसआई एक रेंज बाउंडेड इंडिकेटर होता है, ये 0 से 100 तक मूव कर सकता है। जैसे एमएससीडी पॉजिटिव या नेगेटिव जहाँ पे भी कहीं पे भी जा सकता है, मतलब पॉजिटिव कितना भी जा सकता है, नेगेटिव कितना भी जा सकता है। आरएसआई वैसा नहीं है। आरएसआई वो 0 से 100 के बीच में ही मूव करेगा। तो अब जानते हैं एक इम्पोर्टेंट सेक्शन, आरएसआई का ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशन क्या है। ये क्या जो नॉर्मल चलता आ रहा है 70-30 रेंज है, ये है? तो यहाँ पे देखिए, ये टाटा स्टील का चार्ट है। तो यहाँ पे जब प्राइस गया तो ये 70 के ऊपर चला गया। ये ग्रीन जो लाइन है ये 70 का लाइन है। तो क्या हुआ, 70 के ऊपर जाने के बाद अगर हम लोग उसको बेच देते तो क्या होता? इतना बड़ा मूव मिस हो जाता। बाद में शायद यहाँ पे आप खरीद सकते थे, तो छोड़ दीजिए इसको। अगर मैं छोड़ भी दूंगा तो इतना बड़ा अगर नहीं भी हुआ तो इतना तो मूव मिस हो ही जाता। तो इसको अगर आपको ठीक से जानना है और ये ओवरबॉट या ओवरसोल्ड रेंज में आपको ठीक से ट्रेडिंग करना है, तो आपको जो जानना पड़ेगा वो है रेंज रूल्स एंड रेंज शिफ्ट। ये रेंज रूल्स और रेंज शिफ्ट कैसे काम करता है, इसको जानने से ही आप यहाँ पे सही तरीके से ट्रेड कर सकेंगे। तो ये रेंज रूल्स और रेंज शिफ्ट जो है, ये आपको सही में पहचान देता है कि कहाँ पे हमको ट्रेड करना है, कहाँ पे नहीं करना है, कहाँ पे चुपचाप मार्केट को वॉच करना है, वो दे देता है। तो इसको सर एंड्रू कार्डवेल ने डेवलप किया था। तो उन्होंने नोटिस किया था कि कोई स्टॉक या कमोडिटी जो भी हो, वो एक डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करता है जब उसका बुल फेज होता है और बियर फेज होता है। मतलब बुल फेज में एक कैरेक्टर प्ले करता है और बियर फेज में एक टाइप का कैरेक्टर या चार्ट पैटर्न प्ले करता है। तो इसी को उन्होंने सॉल्व करने के लिए रेंज रूल्स बनाया था। तो देखते हैं रेंज रूल्स क्या है।
तो अगर नॉर्मल रेंज रूल बोलेंगे तो जो पीपल फॉलो करते हैं ज़्यादातर लोग 70 या 30, मतलब 70 पे ओवरबोट 30 पे ओवरशॉट। मगर ये कुछ अलग चीज़ है। अल्ट्रा बुलिश रेंज होता है 80 से 90 तक। यहाँ पे प्राइस बहुत फास्ट मूव करता है ऊपर की तरफ। बुलिश रेंज नॉर्मली 80 से 40 में होता है। यहाँ पे 40 पे आके बाउंस खाते हैं और 80 पे जाके अटक जाते हैं, जो भी हो। तो वो अगर 80 से अल्ट्रा बुलिश रेंज में चला गया तो और भी फास्ट चला जाएगा। एक न्यूट्रल रेंज होता है 60-40। ये सबसे खतरनाक जगह होता है। यहीं पे सब रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप्ड होते हैं। तो एक बेयरिश रेंज होता है, वो 60 to 20 होता है। और एक अल्ट्रा बेयरिश रेंज होता है, ये 40 से 20 होता है। यहाँ पे अगर प्राइस जाने लगे तो वो नीचे भी बहुत फास्ट जाता है। तो हम RSI पे और क्या क्या ऐड कर सकते हैं फॉर बेटर रिजल्ट। तो हम लोग कुछ मूविंग एवरेजेस प्लॉट कर सकते हैं RSI पे। तो ये मूविंग एवरेजेस डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। 60 से 66.66, 40 से 33.33, ये ज़्यादा क्रूशियल लेवल्स है। कुछ टाइम में ना ये सब लेवल स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। कुछ टाइम पे वो हिडन डाइवर्जेंस जो है, NR नेगेटिव रिवर्सल, PR पॉजिटिव रिवर्सल, ये सब RSI का सेटअप का प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है। तो ये एक रेंज शिफ्ट का एग्जांपल है। ये सिप्ला का चार्ट है। तो देखिए प्राइस जब डाउन ट्रेंड में था तो यहाँ पे RSI 70 से 30 के बीच में घूम रहा था। वो 60-30 भी हो सकता है, 70-30 भी हो सकता है। ये एक स्टॉक का एक टाइप का रेंज होता है, बुलिश रेंज, बेयरिश रेंज। तो ये जब ट्रेंड चेंज किया और ऊपर गया तो ये देखिए यहाँ पे RSI का रेंज शिफ्ट हो गया। ये 80 से 40 के बीच में, 80 से 50 के बीच में चला है। तो ये रेंज शिफ्ट से ना हम लोग प्रॉपर एक ट्रेंड चेंज को पहचान सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको आई को ट्रेन करना पड़ेगा चार्ट देखने में। तो बाद में ये बहुत इजी हो जाएगा, आ भी जाएगा आपको। तो कुछ इम्पोर्टेंट नोट है यहाँ पे। कभी भी वो रेंज शिफ्ट दिखे, वो ट्रेड को थोड़ा रिवाइज करना चाहिए। और ट्रेडर्स को हमेशा वो जो 60-40 का जोन है इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग होता है और मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यही पे ट्रैप्ड होते हैं। तो इससे थोड़ा दूर रहिए, पहले सेटअप को कंफर्म होने दीजिए, उसके बाद ही ट्रेड में घुसिए। तो दोस्तों ये है RSI का मूवमेंट का कैलकुलेशन। प्राइस के साथ RSI कैसे बढ़ता है। जब 50 से 66.66 की तरफ RSI जाता है तो 1 पॉइंट RSI बढ़ने से प्राइस 2 पॉइंट करके बढ़ेगा। और 66 से 75 तक जब जा रहा है तो RSI 1 पॉइंट बढ़ने से प्राइस 2 पॉइंट करके बढ़ेगा। और 75 से जब 80 तक जा रहा है तो RSI 1 पॉइंट बढ़ने से प्राइस 3 पॉइंट बढ़ेगा। और 80 से जब 90 पे जा रहा है तो RSI 1 पॉइंट बढ़ने से प्राइस 4 पॉइंट बढ़ेगा। और 90 से 100 तक जब जा रहा है तो प्राइस RSI 1 पॉइंट बढ़ने से प्राइस 10 पॉइंट्स करके बढ़ेगा। इसीलिए 80 से 90 के बीच में या 90 के ऊपर जो भी मूव आता है ना, वो एक पॉइंट RSI के लिए 4 या 10 पॉइंट का मूव बहुत फास्ट आ जाता है। इसीलिए इसको अल्ट्रा बुलिश जोन की तरह देखा जाता है। तो सेम चीज़ नीचे है। 50 से जब 33 के आसपास जाएगा तो प्राइस 1 पॉइंट RSI 1 पॉइंट घटने से प्राइस 2 पॉइंट घटेगा। और 33 से जब 25 की तरफ जाएगा तब RSI 1 पॉइंट घटने से प्राइस 3 पॉइंट घटेगा। और 25 से 20 तक जब RSI जाएगा तो RSI 1 पॉइंट घटने से वो प्राइस 3 पॉइंट करके घटता रहेगा। और 20 से जब 10 तक जाएगा तो प्राइस RSI 1 पॉइंट घटने से प्राइस 4 पॉइंट करके घटेगा। और 10 से जब 0 की तरफ जाएगा
मतलब RSI एक एक पॉइंट घटने से वो प्राइस 10-10 पॉइंट घटेगा। इसीलिए इस जोन में कोई कुछ ट्रेड नहीं, कोई कुछ बाई की सोचता ही नहीं है कि प्राइस बहुत फास्ट नीचे जाता है। तो दोस्तों आपको शायद आइडिया हो गया होगा कि रेंज रूल्स और रेंज शिफ्ट कितना इम्पोर्टेंट है RSI में, RSI के साथ ट्रेड करने के लिए। सो मैं आगे भी इसका धीरे धीरे डिटेल वीडियो लाता रहूँगा। तो मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इससे भी मुझे इंतु मिलता रहेगा कि मैं ऐसा फ्री कंटेंट बनाता रहूँ। तो थैंक यू।